नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक आटा चक्की बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं तो आपको आटा चक्की बिज़नेस में ग्रो करने की हम आपको 5 टिप्स के बारे में बताएंगे। अगर आप ये 5 टिप्स अपनाते हैं तो आप आटा चक्की बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो वॉच करें, तभी आपको हर एक जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए तो हम आटा चक्की बिज़नेस में ग्रो करने की पहली टिप्स के बारे में जानते हैं। अगर आप एक आटा चक्की बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आप आटा चक्की बिज़नेस में तभी ग्रो कर पाएंगे तब आप अच्छी आटा चक्की चुनेंगे। यानी अगर आपके पास एक मजबूत और एक अच्छी क्वालिटी की आटा चक्की व मोटर है, आपके पास फुल आटा चक्की का अच्छी तरह का कनेक्शन है, तो आप आटा चक्की बिजनेस में बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कनेक्शन होगा तो आपका कम से कम खर्च आता है, यानी आपकी टूट फूट कम होती है, जिससे कि आप आटा चक्की बिजनेस में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। चलिए तो हम जानते हैं आटा चक्की बिजनेस में ग्रो करने की दूसरी टिप्स के बारे में। अगर आप अपनी आटा चक्की बिजनेस अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपको पहले अच्छी तरह की आटा चक्की चुननी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कम पिसाई आती है तो आप छोटी वाली आटा चक्की से ही अपना आटा चक्की बिजनेस शुरू करें। अगर आपके पास अधिक पिसाई आती है तभी आप बड़ी वाली आटा चक्की लें, अन्यथा आप बड़ी वाली आटा चक्की कभी भी ना लें। क्योंकि अगर आप बड़ी आटा चक्की लेते हैं, अपना ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस में और आपके पास उतनी पिसाई नहीं आती है तो आप आटा चक्की बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। चलिए तो हम जानते हैं आटा चक्की बिजनेस में ग्रो करने की तीसरी टिप्स के बारे में। अगर आप एक आटा चक्की बिजनेस करते हैं, आप कर चुके हैं या शुरू कर चुके हैं या करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो भी ग्राहक आटा पिसवाने के लिए आते हैं, आप उनसे अच्छी तरह से बातचीत करें। अगर आप उनसे अच्छी तरह से बातचीत करते हैं तो वो आपकी आटा चक्की के पास दोबारा भी आटा पिसवाने के लिए आते हैं। इसलिए आप यह बात का अधिक से अधिक ध्यान रखें और ये आप टिप्स को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रो करने के फुल चांस देखने को आपको मिलते हैं। चलिए तो हम जानते हैं आटा चक्की बिजनेस में ग्रो करने की चौथी टिप्स के बारे में। अगर आप एक आटा चक्की बिजनेस शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ भी अपनी आटा चक्की खोलें वहाँ पर अधिक से अधिक लोग रहते हों, तभी आप आटा चक्की बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अधिक से अधिक लोग होंगे तो वो आपके पास पिसवाने के लिए आएंगे और आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आटा चक्की बिजनेस में। चलिए तो हम जानते हैं आटा चक्की बिजनेस में ग्रो करने की 5वीं टिप्स के बारे में। अगर आप एक आटा चक्की बिजनेस करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आप इस टिप्स को जरूर अपनाएं। अगर आप एक आटा चक्की बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप पुरानी आटा चक्की के साथ कभी भी अपना बिजनेस शुरू ना करें, क्योंकि पुरानी आटा चक्की कम से कम आटा निकाल के आपको देती है। क्योंकि वो पुरानी हो जाती है इसलिए कम से कम आटा निकालती है। तो आप कभी भी भूल कर भी अपनी पुरानी आटा चक्की के साथ अपना बिजनेस शुरू ना करें, क्योंकि कम से कम आटा निकालती है और आपका बिजली का अधिक से अधिक खर्च आता है। इसलिए आप पुरानी आटा चक्की का बिल्कुल भी उपयोग ना करें अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। और आपको इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके पास ये मोटर होती है आटा चक्की को चलाने वाली, आप उस मोटर को नई ही मोटर लें। आज के समय की मोटर कम से कम बिजली खर्च करती हैं और आपका कम से कम बिजली का बिल आता है, इसलिए आपको नई वाली मोटर ही लेना चाहिए। आप पुरानी वाली मोटर के साथ कभी भी अपने आटा चक्की बिजनेस ना करें, क्योंकि पुराने समय की मोटर अधिक से अधिक बिजली खाती हैं, जिससे कि आपका बिल अधिक आएगा और आप आटा चक्की बिजनेस में अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए कि आपको हमेशा आटा चक्की वाली जो मोटर होती है वो हमेशा आप नई मोटर लें, तभी आप आटा चक्की बिजनेस शुरू करें।